तो स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट सीमेट के इस अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपका आनंद सर, जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है, यहाँ पे आपका जो है ना इंटीग्रल नाम का एक शानदार सा चैप्टर चल रहा है। और इंटीग्रल में सभी बच्चों को पहले से ही ऑलरेडी बच्चे बताया था, इंटीग्रल एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। किसके लिए? IMU CT के लिए। यहाँ से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में दोस्तों आएंगे, ये कंफर्म है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीग्रल जो एक चैप्टर है क्लास 12th में, वो आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं NCERT का, तो ये मान के चलिए आप क्वेश्चन जो IMU CT में आएगा वो बिल्कुल सिंपल आएगा, आराम से आप कर लोगे दोस्तों, है ना। बाकी का बहुत से बच्चों की कमेंट आती है कि सर प्रैक्टिस क्यों नहीं करा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप ये समझिए, हम यहाँ पे जो पोर्शन पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं बेटा कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन वाला पूरा पोर्शन पढ़ा रहे हैं। कैलकुलेशन को मैं चाह रहा हूं खत्म कर दूं, फिर उसके बाद जो बाकी के चैप्टर है वो धीरे धीरे कराऊंगा और इधर प्रैक्टिस सेशन चालू कर दूंगा। पूरा PPT 400 क्वेश्चन की PPT तैयार है, वो सारी PPT आपको करवाऊंगा यूट्यूब पे। घबराइए नहीं बेटा, आपको जो चीज चाहिए वो सारी चीजें मिलेंगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, क्लास को देखने के बाद एक प्यारी सी कमेंट में अपनी सजेशन दे दिया करो, जिससे पता लगता है कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और कितना इंटरेस्टेड है और साथ में बच्चों को कितना समझ में आ रहा है ना। तो कमेंट में अपनी सजेशन मतलब राय जरूर दें बेटा, है ना, कि किस तरीके से क्लासें आपको पसंद आ रही हैं। ये चीज जरूर करनी है बच्चे, है ना। और साथ में अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि यहाँ पे IMU CT का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो लगभग होने वाला है, उन बच्चों को भी बताइए, जिससे वो बच्चे भी इसमें इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं बेटा, एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का शानदार सा लेक्चर इंटीग्रल, जो कि आपका सेकंड लेक्चर है, वो स्टार्ट करेंगे बेटा। तो इंटीग्रल में देखिए दोस्तों, ध्यान दो, इंटीग्रल में आपका जो बेसिक फॉर्मूले थे जो डायरेक्ट डेरिवेटिव से बनाए गए, वो सारे फॉर्मूले आपके मैंने लिख दिए थे। अब आगे के कुछ फॉर्मूले और भी लिखाए जाएंगे, और इसके साथ साथ बेटा जितने भी मेथड इसमें इंटीग्रल निकालने में जितने भी मेथड काम करते हैं वो सारे मेथड 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अभी जो इंटीग्रल में जो पोर्शन चल रहा है वो आपका कौन सा पोर्शन चल रहा है बेटा? इंडेफिनिट चल रहा है। जब इंडेफिनिट अगर अच्छे से आ जाएगा तो दोस्तों ध्यान दो, इंडेफिनिट अगर इंटीग्रल अच्छे से आ जाएगा, इंडेफिनिट को हम लोग हिंदी में बेटा अनिश्चित बोलते हैं ना। अनिश्चित, अनिश्चित मतलब यहाँ पे कांस्टेंट चलता है, पता नहीं रहता कि क्या समाकलन मिलेगा, है ना, क्या इंटीग्रल दोस्तों मिलेगा कोई फंक्शन का, है ना। तो ये बात आपको समझनी है। और इसके बाद डेफिनिट में क्लियर है, आपका आंसर हमारा आंसर सेम आएगा। इंडेफिनिट में कांस्टेंट एडजस्ट कर लेता है, आंसर में फर्क पड़ सकता है, आपका आंसर कुछ और है हमारा कुछ और है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, है ना। बट यहाँ ध्यान दें, कांस्टेंट सारी चीजें एडजस्ट करेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा समझना है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे जो मेथड की बात आएगी, तो कौन कौन से मेथड दोस्तों काम करेंगे? तो पहला जो मेथड होगा वो आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ ध्यान दें, पहली जो लेक्चर में मैंने जो सवाल करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी थे करने के लिए, वो सारे क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन थे। और ध्यान दें बच्चे, वो सारे क्वेश्चन में हमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी थी बेटा, सीधे वही वाले जो फॉर्मूले थे, कोई मेथड नहीं लगाना था, सीधा सीधा सवाल थे, फॉर्मूले लगाओ और उनके आंसर पाओ। जितने भी मैंने डेरिवेटिव थे उनके एंटी डेरिवेटिव आपको लिखा है, मतलब इंटीग्रल के फॉर्मूले दोस्तों लिखा है। अब जो अपने सेशन रहेंगे, अब अपने जो मेथड रहेंगे, मेथड यहाँ से स्टार्ट होंगे। पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के भी निकालना सीखेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम लोग सीखते हैं इंटीग्रल, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल से भी सीखेंगे, फिर कुछ फॉर्मूले और होंगे, वो फॉर्मूले से भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल दोस्तों सीखेंगे। तो ये आपके कुछ पोर्शन है जो कि इंटीग्रल में पढ़ना बहुत कंपलसरी है।
तो इनको तो बच्चे अच्छे से देख ही ले है। अब देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे चीजों को समझाते, तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो दोस्तों अपना रहेगा कौन सा, सबसे जो पहला पोर्शन है वो रहेगा अपना, पहला पोर्शन यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो कि रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, ये आपका सवाल रहेगा। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सवाल करना दोस्तों सीखेंगे, है ना। तो एक बात समझिए आप, जैसे कि मान लो एक मैं यहाँ पे सवाल पेश कर रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल पेश कर रहा हूँ, इस सवाल को समझ रहा है। जैसे मान लो अपने पास एक सवाल छोटा सा आया, साइन एक्स और बगल में कौन है दोस्त, कॉस एक्स है ना, है ना। अभी धीरे धीरे चीजों को समझिए बच्चे, फिर बाकी के सारे फॉर्मूले भी हैं वो भी लिखा देंगे, फिर आपके डेफिनेट के जितने आएंगे फॉर्मूले प्रॉपर्टी वो सारी चीजें भी लिखाएंगे। पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल को अच्छे से समझिए, है ना। तो इस सवाल को देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दो बेटा, साइन एक्स और मल्टीप्लाई में कॉस एक्स है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को मान लेते हैं क्या, साइन एक्स को क्या मान लेते हैं दोस्तों, साइन एक्स को मान लेते हैं टी, साइन एक्स को दोस्तों क्या मान लेते हैं टी। अब अगर साइन एक्स को दोस्तों अगर टी मान लेंगे, साइन एक्स को अगर दोस्तों टी मान लेंगे, तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ समझना, प्रोसेस समझना बेटा, अपन चाहे तो 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करके उस मेथड से भी कर लेंगे, इस मेथड से भी कर लेंगे, उस मेथड से भी कर लेंगे, उसमें फिर अपना जो है ना वो मेथड नहीं लगेगा, है ना, ये वाला मेथड फिर काम नहीं करेगा, वो अपन डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अपन को पहले इस तरीके से सवाल को समझना है ना। तो साइन एक्स को टी माना और इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी। आप खुद समझो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स, एक्स का क्या होगा बेटा, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, और टी का दोस्तों क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसे नहीं समझ में आई है बात तो दोबारा से फिर समझ लो, मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे चीजें फास्ट चलेंगी, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डी बाई डी टी मतलब टी के रेस्पेक्ट में इधर भी लिख रहा हूँ और टी के रेस्पेक्ट में दोस्तों इधर भी लिख रहा हूँ, है ना। साइन एक्स का दोस्तों क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी रहेगा, ठीक है। और टी का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से समझ में आ रही होगी बात आपको, कॉस एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कॉस एक्स टी एक्स की वैल्यू दोस्तों रहेगी डी टी। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों। तो अपन एक काम करेंगे, इस वाले में हम लोग साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे, साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे टी में, और कॉस एक्स टी एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टी टी, है ना। अब सब लोगों को पता है, सब लोगों को मालूम है, मैंने एक्स का इंटीग्रल लिखाया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखाया था, एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं पता हो तो पावर 1 मान के ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला। तो इस बेसमेंट से t का इंटीग्रल दोस्तों क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा बगल वाली जो व्यवस्था है वो समझ लेना आप। तो t का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, और प्लस में आपको क्या लगाना, c। अच्छा, t की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, t की जो वैल्यू है वो रख देंगे हम लोग साइन, टी की वैल्यू जो रख देंगे वो रखेंगे हम लोग साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस सी, और यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी इस फंक्शन का इंटीग्रल हो गया। आप एक काम करना, आप इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करना, यही फंक्शन आपका रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब है कि वाकई में इंटीग्रल जो प्रोसेस है वो डेरिवेटिव की क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है बच्चे बात। अगला एक और सवाल पेश करते हैं। अगला दूसरा सवाल बेटा क्या है, दूसरा सवाल जैसे कि मान लो आपके पास आ जाए, क्या ये आ जाए साइन 2x का इंटीग्रल, साइन 2x का इंटीग्रल दोस्तों क्या होगा। तो यहां भी दोस्तों ध्यान दो, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, यहां भी हम लोग 2x को t मान लेंगे, है ना। 2x को क्या मान लेंगे बेटा, 2x को हम लोग t मान लेंगे। अब 2x को t मानेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, है ना। तो 2 सबको पता है, 2x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt हो जाएगा, और t का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, dt बाई 2।
dx की वैल्यू क्या बन जाएगी dt बाई 2, तो साइन 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 2x को क्या रख देंगे t, और dx की जगह पर क्या रख देंगे dt बाई 2। ठीक है, तो 1/2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना साइन t और dt बच जाएगा, है ना। और साइन का सबको पता है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस के cos t होता, और c तो हमने बोला ही आपको हमारी तरफ से लगाना है ना, तो माइनस के 1/t cos। अब थोड़ा सा ध्यान दें, t की वैल्यू आपको जरूर रिटर्न करनी है क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है, तो उसका इंटीग्रल भी जो आएगा वो x के फॉर्म में ही दोस्तों आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चे? क्लियर है? इसी तरीके से अब अपन एक और सवाल देखो, अब अपन को इंटीग्रल अगर क्लियर करना है तो हमें ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे ये लिखा है tan स्क्वायर 2x प्लस 3, और इसका दोस्तों हमको क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, इसका दोस्तों हमको इंटीग्रल निकालना है। तो इसका इंटीग्रल देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला जो टास्क है ना, जो अपने पास चेन फंक्शन है, चेन वाला जुड़ा हुआ फंक्शन है, उसको सबसे पहले लेट कर लेना t, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूं, लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या मान लूंगा t, है ना, और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू t। आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, 2x का क्या हो जाएगा दोस्तों dx बाई dt, है ना, 3 का क्या हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से दोस्तों dx का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा dt बाई 2। ये आमदार सा जो सिस्टम बनाया है वो इसमें अपन लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 2x प्लस 3 की जगह पर t डाल देंगे, और dx की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे dt बाई 2। अब यहाँ से देखो बेटा आंसर मिल जाएगा, देखो कैसे, 1/2 को तो बाहर कर लेंगे, और सबको पता है tan स्क्वायर x का इंटीग्रल मैंने कैसे सिखाया था, tan स्क्वायर x का जो इंटीग्रल बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, sec स्क्वायर x t है तो sec स्क्वायर t माइनस 1 आपको रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा बेटा वो बचेगा 1/2, अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर t dt, है ना, यहाँ पे 1 dt। क्लियर है बेटा? तो इतना करने के बाद अब अपन यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रल पता है, क्या लिखाया था मैंने, tan x लिखाया था, और 1 का क्या था t, और हमारी तरफ से एक कांस्टेंट बाहर लगा देना c, सबसे बाहर, तो पूरा सॉल्व हो चुका है ना। तो 1/2 t की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे बेटा, t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2x प्लस 3 रख देंगे, और यहाँ भी दोस्तों t की वैल्यू क्या रख देंगे 2x प्लस 3 रख देंगे, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट c आएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहे हो तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। अगर इस फॉर्म में अगर आपको आंसर देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत प्यारा सवाल है जो बोर्ड में भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इस चीज को चाहो तो आप और थोड़ा सा खींच सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, 10 2x, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x में 2 से डिवाइड लगेगा ना, 2x में 2 से डिवाइड लगेगा, 2x में 1/2 में किससे डिवाइड लगेगा 2x से, है ना, और साथ में 1/2 का किस में मल्टीप्लाई और होगा, 1/2 का यहाँ पे माइनस हो गया, इंटू 3 में भी होगा, और प्लस सी। ठीक है, ये 2 से 2 भाई साहब कट गए, तो यहाँ पे दोस्तों जो बचेगा वो बचेगा 1/2 10 2x प्लस 3, है ना, माइनस के x, यहाँ पे माइनस के 3/2 प्लस सी, है ना। तो ये दोनों मिलके अपन एक नया कांस्टेंट नाम दे देंगे, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट नाम हम लोग दे देंगे, ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इस पे नया नाम रख देंगे सी, और प्लस के सी रख दो, ज़्यादा बेस्ट है। तो यही इस सवाल का फाइनल दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सवाल आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और प्यारा सा सवाल मैं यहाँ पे बगल में लिख दूं, मैं 4th नंबर का सवाल है, मैं लिखता हूँ बगल में एक और क्वेश्चन। जैसे कि मान लो आपके पास सवाल आ गया, क्या, जैसे कि मान लो आपके पास सवाल आ गया साइन क्यू एक्स इंटू, ये आ जाओ थोड़ा लॉग का रख लेते हैं एक सवाल। जैसे आपके पास सवाल है log x की पावर
log x की पावर 3 और बगल में अपॉन में x है और dx है, इसका अपन को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो बात बेटा ये रहेगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी log x को क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, t मानना पड़ेगा ना। तो log x को दोस्तों अपन सबसे पहले t मान लेते हैं, log x को दोस्तों सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे दोस्तों, t मान लेंगे ना। log x को t मानेंगे, बढ़िया आराम से सवाल को करेंगे, ज्यादा जोर जोर से चलाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, log x को क्या मान लेते हैं, t। तो log x को अपन लोग t मानेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x और x का dx/dt और t का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से समझ में आ रही बात, dx/x जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन एक काम कर लेंगे, log x की जगह पर t रख देंगे दोस्तों, log x की जगह पर t रख दिया, पावर 3 लगी पावर 3 और dx/x की वैल्यू क्या रख देंगे, dt, है ना। अगर आप चाहो तो नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसको रीअरेंज कर लो, इसको आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, log x की पावर 3 इंटू dx के अपॉन में क्या रख सकते हो, x, बात तो एक ही है ना, log x ये रहा, log x की पावर 3 ये रहा, dx/x ये। अब सभी लोग समझदार हैं, t की वैल्यू रख दो, log x के ऊपर t रख दो और dx/x की वैल्यू क्या है, dt। अब सभी लोग समझदार हैं, इसका जो इंटीग्रल होगा वो 3+1 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 3+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 4 डिवाइड बाई 4, है ना, t की पावर 4 डिवाइड बाई 4। अच्छा अगर नहीं समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अब t की पावर 4 आएगा, t की वैल्यू रख देंगे log x, तो यहाँ पे log x की टोटल पावर 4 है और डिवाइड बाई 4 और प्लस c। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इस सवाल का भी आंसर दोस्तों निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ छोटे से सवाल हैं जो कि इसी पैटर्न के रहेंगे, वो आप लोग दिमाग लगा के करना बेटा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन की पावर 3x इंटू बगल में क्या है दोस्तों cos x है। इस सवाल को दोस्तों करना। इसके बाद एक और सवाल लिख रहा हूं मैं, इसके बाद एक सवाल है सवाल क्या है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस cos x। इस सवाल को भी दोस्तों करना, मजा आएगा इस सवाल को करने में। आपको इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस cos x को क्या रखेंगे, t रखेंगे और साइन एक्स प्लस cos x से ऊपर वाला जो फंक्शन है वो बन जाएगा, उसका dt फॉर्म बन जाएगा, है ना। बढ़िया सवाल है। इसी तरीके का एक और सवाल है, इसी तरीके का एक और सवाल रहेगा आपके लिए। ये सारे सवाल आप जरूर लगाना, इनको प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। जैसे कि मान लो आपके पास एक सवाल है, आपको पता है एक सवाल में लिख रहा हूँ log sin x और बगल में लिख रहा हूँ मैं cot x, है ना। इस सवाल को भी दोस्तों लगाना, log sin x को t मानना, इसमें log sin x को t पुट कर देना, है ना। t पुट करोगे log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, सबको पता है, ठीक है। ये सवाल सारे जरूर लगाना, बहुत प्यारे सवाल है। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, है ना। आगे की तरफ अपन एक काम करेंगे, ढेर सारे फॉर्मूले और निकल के आ रहे हैं, वो फॉर्मूले हमें और देखने पड़ेंगे बेटा, है ना। ठीक है बेटा, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको समझ में आए होंगे, जो कि मैंने आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेटा कराए हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट होगा, कुछ और फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे इंटीग्रल एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, ठीक है। और इस पे अगर अपनी कमांड बन जाती है तो डेरिवेटिव नाम का जो चैप्टर है ना वो बहुत सिंपल लगने लगता है, क्योंकि वो चीज जैसे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आसान लगती है ना, वैसे ही जब अपन इंटीग्रल पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव अपन को क्या लगते हैं दोस्त, आसान लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमको फिर आपका जो सेट है ना, सेट नाम का जो चैप्टर है बड़ा बड़ा आराम सा लगता है, बड़ा सिंपल सा लगता है, ठीक है।
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैं और खोल रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब लिखने में क्या है, समय वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिख के तैयार कर रखे थे आपके लिए। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं बेटा, है ना। फॉर्मूले भी लिख रहे हैं, समझा भी रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। डिटेल में सारा लेक्चर पूरा दे रहे हैं। कितने लेक्चर हो गए बेटा आपके? लगभग 40 लेक्चर हो चुके हैं। 60 लेक्चर में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस जो चलेगी वो अलग से उसका प्लेलिस्ट बना देंगे प्रैक्टिस का। जितने भी लगभग मैंने 600 से 700 800 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा मार्च अप्रैल मई में, है ना। तो जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक आपके दुनिया भर के क्वेश्चन, हर पैटर्न के क्वेश्चन आपके इस YouTube चैनल पे हो जाएंगे। अच्छे से उनको पढ़ना बेटा, मेहनत करना, है ना, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि मान लो अपने पास क्या होता है, इंटीग्रल, तमाम तरह के इंटीग्रल आपके जरूरत पड़ती है। सेक एक्स का इंटीग्रल, देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इंटीग्रल हमको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अपने पास तमाम, ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये तो कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं, ये भी पता होना चाहिए ना। तो सेक एक्स का इंटीग्रल देखो बेटा, log sec x प्लस टेन एक्स होता, मैग्नीट्यूड में प्लस सी, या ये भी लिख सकते हैं ऐसे ही cos sec x का ये होता है ना। ऐसे ही आपका एफ एक्स की पावर एन, अभी अभी मैंने बताया एफ एक्स, और जस्ट बगल में उसका डेरिवेटिव हो तो अपन एफ एक्स की पावर एन प्लस वन डायरेक्ट लगाते। ऐसे ही नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रूट के अंदर आ जाए, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसका तो साइन इनवर्स एक्स होता, बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे कोई नंबर होगा, उसका इंटीग्रल ये होता। अगर आपको सुविधा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये भी फॉर्मूले बिल्कुल आपके इंस्पेक्शन मेथड से ही बनाए गए हैं। आप इसका निकाल लेना डेरिवेटिव, आपको ये ही डेरिवेटिव मिलेगा। आपको अगर गलती लग रही है, आपको लगता है ये फॉर्मूला कैसे ये चीज है, आप इन सभी फंक्शंस के आप डेरिवेटिव करना, इन सभी फंक्शन के आप डेरिवेटिव करना, सामने फ्रंट पे जो इंटीग्रल में जो फंक्शन रखे हैं वही आपके आएंगे, है ना। तो ये वाली भी देखो, तो आराम से ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि कई सवालों में लगते हैं, ये वाले फॉर्मूले, है ना। और इसके साथ साथ ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करना ये आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से दोस्तों लर्न करने ही पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इन फॉर्मूले को आपको अच्छे से दोस्तों याद करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको याद करना है ना। ये सारे फॉर्मूले काम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके इंटीग्रल में, इंटीग्रल के बाद आपके इंटीग्रल दोनों पोर्शन में, डेफिनेट इंडेफिनेट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उन सभी में ये दोस्तों फॉर्मूला काम आएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। आप इनमें लगातार इनको बार बार लिख लिख के सवाल प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे बच्चे, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों कुछ और सवाल। जैसे कि मान लो आपके पास एक सवाल, प्यारा सा छोटा सा सवाल आए, तो उस सवाल को कैसे करेंगे। जैसे कि अब आपका आ रहा है कुछ पहले नंबर का एक सवाल, आपके पास सवाल ये है दोस्तों, आपके पास सवाल है दोस्तों ये है ना, ये सवाल है आपके पास। एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ये सवाल है आपके पास, और ये रहा सवाल, है ना। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। इस सवाल को कैसे करेंगे, तो एक बात बताइए, इस सवाल को जब आप करने जाएंगे तो आप खुद दिमाग लगाइए। इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मैं सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ऊपर जो फंक्शन है, ऊपर जो फंक्शन है 3x की पावर कितना है बेटा, 2 है। 3x की पावर कितना है दोस्तों, 2 है ना। तो अपन 3x की पावर 2 कहाँ से आता है, 3x की पावर 2 किसी का डेरिवेटिव होता है, हमको ये टारगेट करना है। 3x की पावर 2 किसका डेरिवेटिव होता है दोस्त, x की पावर 3 का होता है। किसका होता है दोस्त, x की पावर 3 का, 3x की पावर 2 डेरिवेटिव होता है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इस चीज को देखो, ये 2 का स्क्वायर लिख लूंगा, और इसमें मैं x की पावर 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ दोस्त, है ना। और बगल में ही मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर और 2x लिख दूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे x की पावर 3 को क्या मान लेता हूँ,
अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², x का हो जाएगा दोस्तों dx/dt, और t का हो जाएगा क्या, t का हो जाएगा दोस्तों 1। तो 3x² dx का जो सिस्टम बनेगा वो बन जाएगा बेटा dt। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर जैसा का तैसा छोड़ेंगे, x की पावर 3 की जगह पर t रख देंगे, और 3x² dx के पे क्या रख देंगे दोस्तों, dt रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको फॉर्मूला पता है। अब हमको दोस्तों फॉर्मूला, एक शानदार सा फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला दोस्तों मैंने लिखाया है 1/a² प्लस x² का इंटीग्रल लिखाया, वो मैंने अभी अभी लिखाया था, वो क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c लिखाया है ना। तो इस बेसमेंट से अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, मतलब इसका जो बनाऊंगा आंसर वो क्या बन जाएगा, 1/a की जगह पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका tan इनवर्स x की जगह पर क्या रख लेंगे, x की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, x की जगह पर x ही रखेंगे, नीचे आपका 2 आ जाएगा और प्लस के c हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसमेंट के हिसाब से इसका जो बनेगा वो बनेगा 1/2 tan इनवर्स, है ना, t फॉर्मेट में रख दो, यहाँ पे आप क्या कर दो, t कर दो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि t फॉर्मेट में आपका सवाल दोस्तों चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, t² कर दो, यहाँ पे t² कर दो, तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, t कर दो। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। तो 1/2 tan इनवर्स t प्लस c। अच्छा, t की वैल्यू अपन को वापस भी करनी होगी दोस्त, तो t की वैल्यू क्या वापस रखेंगे दोस्त, t की वैल्यू रखेंगे अपन x की पावर 3 प्लस c। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाइयों, क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। कोई भी सवालों में अगर आपको सॉल्व करने में समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट में अपने बताना, प्रॉब्लम कमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जरूर लिखना। मैं आपके सारे कमेंट देखता हूं बेटा, है ना, मैं सारे कमेंट पे नजर बनाए रखता हूं। अब जैसे मान लो ये सवाल आया sin √x/√x, है ना, ये सवाल एक बार एनडीए में भी आ चुका है ना, एनडीए में आ चुका है, इस पैटर्न का सवाल आपका IMUCT में भी आ चुका है ना। छोटा सा सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में CBSE में कई जगह पे इस पैटर्न का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ना। तो इस सवाल को भी दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा इस सवाल को करने का दोस्तों, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो दोस्तों होगा √x को क्या मान लेंगे दोस्तों, t, और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 1/2√x और x का dx/dt। ठीक है, 1। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सिस्टम जो बन जाएगा dx/√x इक्वल टू 2dt। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, sin √x को t और 1/dx/√x ये पे क्या रख लेंगे, t, है ना, dt। sin t का इंटीग्रल सबको पता है cos t, और t की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों, t की जगह पर हम लोग रख देंगे √x। ठीक है, √x हम लोग दोस्तों रख देंगे। तो इसका दोस्तों आंसर आपका बन के रेडी है ना। एक सवाल इसका आंसर भी आप लोग बताना मेरे को, एक सवाल आपके लिए लिख रहा हूं दोस्तों, देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल का आंसर मेरे को कमेंट में भेजेगा और देखेंगे उसका आंसर क्या आएगा। ये सवाल आप लोग घर से करना है ना, ये आपका कमेंट में इसका आंसर दोस्तों बताना जरूर, कमेंट में इसका आंसर दोस्तों जरूर बताना। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैं खोल रहा हूं, मैं एक काम कर लूं, 2-4 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करा देता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जब आप करोगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में जाएंगे तो वहां पे सीधे सीधे सवाल आपके
हो जाएंगे, ठीक है। और आगे भी इनकी जरूरत पड़ती है, तो जो आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज और फिर 7.4, 7.2 और 7.4 में आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड है, साथ में ये फॉर्मूले लिखा है, उससे रिलेटेड सवाल है। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के भी अपन इंटीग्रल निकालते हैं फंक्शंस के, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपकी कवर हो रही हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से मस्त एंजॉय करके पढ़िए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिए पेश कर दिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस चीज को, फंक्शन को अपन को टी मानना है, मतलब किसको सब्स्टिट्यूट टी करना है ना। अब देखिए, ये देखो प्यारे से दो क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को बेटा, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखना। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको पहले ही रख दूं और इसमें से 2 कॉमन निकाल के अंदर दोस्तों क्या बचेगा, 2x प्लस 1 और dx बनेगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। और इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी मान लेता हूँ। अब आप कहोगे इसको टी क्यों माना सर? इसको टी इसलिए माना क्योंकि अगर अपन इसको टी मानेंगे तो ये तो चीज मिलने वाली नहीं है। हाँ, अंदर वाले को अगर टी मानने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 का 0, तो मतलब वो चीज बन जाएगी जो चीज मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक बैठाना पड़ता है कि किसको टी मानना है ना। अगर लॉजिक बैठाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन करने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे 2x रखेंगे और साथ में dx by dt रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। x का डेरिवेटिव dx by dt रखेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रखेंगे, t का हो जाएगा 1। और यहाँ पे आप dx by dt कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 dx by dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आप दोस्तों ध्यान से देखो, 2x प्लस 1 dx की वैल्यू दोस्तों क्या बन जाएगी, 2x प्लस 1 dx की वैल्यू दोस्तों बन जाएगी dt। कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो बच्चे, है ना। तो अभी क्या है, अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिससे क्या आपका बेस बन जाएगा। मेरे को नहीं समझ में आता है कि बच्चे कितना सीख गए, है ना। मुझे काम वहां से करना है जहां से बच्चे चीजों को कनेक्ट कर सके, है ना। मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से चीजों को स्टार्ट करवा रहा हूं और बाकी का मैंने आपको बताई दिया। तमाम तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे जो आईएमयू सिटी में आते हैं उसी पैटर्न के, वो सारे होंगे, घबराए नहीं बेटा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे ये सारी जो सब्स्टिट्यूशन वाला जो काम है यहाँ पे कर देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पर टी और 2x प्लस 1 dx की जगह पर क्या हो जाएगा dt। अब सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसका जो इंटीग्रल निकालेंगे वो t की पावर 1/2 करके निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका नीचे भी हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस c हमारी तरफ से, ठीक है। तो 2 इंटू टी की पावर 3/2, यहाँ भी नीचे 3/2 प्लस सी, तो इसको 2/3 उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2/3, 3/2 पर 2/3 हो जाएगा और टी की पावर 3/2 प्लस सी, है ना। यहाँ 2 जा हो जाएगा 4/3, टी की वैल्यू रखेंगे बेटा क्या, टी की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस के दोस्तों सी। ठीक है बेटा, आया समझ में बच्चों, आया समझ में क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा। क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो अच्छे से आप लोग मेहनत करें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें बेटा, है ना। तो ये देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन कितना प्यारा है, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले आप जानते हो 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, tan होता, 1/cos क्या होता, tan होता है ना। 1/cos स्क्वायर, ये गलत लिखा है यहाँ पे, cos स्क्वायर x होगा, है ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1/cos को तो sec स्क्वायर x लिख लेते हैं, है ना, sec स्क्वायर x लिख लेते हैं और नीचे क्या रख लेंगे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, इसमें tan x को अपन t मानेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 1 माइनस tan x को क्या मान लेंगे, 1 माइनस tan x को दोस्तों t मान लेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या रहेगा आपका sec स्क्वायर
एक्स रहेगा दोस्तों, है ना। 1 - 10x को अगर अपन t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चे, 1 का 0, 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x का dxy dt हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो बनेगा sec स्क्वायर x dx का वैल्यू जो बन जाएगा वो माइनस का dt बन जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस का dt बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर रख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स ये पे क्या रख देंगे, माइनस के डी टी रख देंगे, ठीक है। अब टी यहाँ पे माइनस को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे टी की पावर -2 और डी टी, ठीक है। और टी की पावर -2 तो हो जाएगा आपका माइनस के 2 + 1 डिवाइड बाई माइनस के 2 + 1 प्लस सी, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और टी नीचे आएगा पावर -1 तो पावर प्लस हो जाएगा 1/t, और टी की वैल्यू को हम लोग दोस्तों क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और टी की वैल्यू को जैसे ही वापस करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 1 - 10x, ठीक है, और प्लस के सी। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है सर, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद समझो इस चीज में, ध्यान से देखो। e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये सवाल कई वर्जन में पूछा जाता है, ये सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल के एग्जाम में आने के फुल चांस है ना। इसमें ध्यान दें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को मान लेते हैं t, है ना। अब e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x होगा, और 2x का अलग से होगा, 2x का अलग से क्या होता, 2x का तो 2 का तो तुम्हें पता है, 2x का क्या होता है इंटीग्रल, 2x का इंटीग्रल नहीं होगा, यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट, है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं t, सॉरी। तो e की पावर 2x, 2 का अलग से हो जाएगा 2dx/dt, 2x का, है ना। ऐसे ही e की पावर -2x का e की पावर -2x, तो -2dx/dt इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ ध्यान दें बेटा, 2dx/dt जब अपन कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा e की पावर 2x, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, e की पावर -2x इक्वल टू 1। तो यहाँ से दोस्तों समझ में आ रही होगी बात, e की पावर 2x, e की पावर -2x, यहाँ पे dx, यहाँ पे हो जाएगा आपका dt बाई 2, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपन एडजस्ट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 1/t, और ये पूरा मटेरियल आपका हो जाएगा दोस्तों dt/2। 1/2 बाहर कर लेंगे, और 1/t का इंटीग्रल अगर अभी अपन को याद नहीं है तो याद कर लो बच्चे, नहीं तो आपका खेल खत्म, है ना। आपका जो सपना है ना समुद्र में जाने का, समुद्र में सेवा करने का, है ना, समुद्र में जहाजों पे सफर करने का, है ना, विदेश घूमने का, तो वो सपना आपका सपना ही रहेगा, कभी भी वो सपना आपका अपना नहीं हो पाएगा बेटा ना। यहाँ पे वैल्यू रख दो e की पावर 2x और e की पावर -2x प्लस c, है ना, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है आपका, है ना। और टेक्निकल कोर्स में अगर अपन को मैथ अच्छे से नहीं आती है तो फिर वो टेक्निकल कोर्स आप कवर कर ही नहीं पाएंगे। आप जो मर्चेंट नेवी है उसमें आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो आपको पढ़ाई बेटा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, है ना। क्लियर है बेटा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना, ड्यूटी करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें जो काम करने पड़ते हैं, तो वो हार्ड वर्क आपका यहीं से स्टार्ट होता है ना। यहाँ आप मेहनत करेंगे, ढेर सारे सवाल लगाएंगे, तभी तो वहां काम करने की इच्छा जाहिर होगी, और इच्छा जाहिर जब होती जब आप बचपन से मेहनत करते हैं ना। और जिसने पड़े पड़े घर पे खाया हो उसकी कभी इच्छा नहीं होगी काम करने की, है ना, ठीक है।
उसकी तो कभी इच्छा ही नहीं होगी काम करने की, इसने पड़े पड़े घर पे खाना खाया हो, है ना। ठीक है, तो एक बार बताओ, इस सवाल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है, देखने में लग रहा होगा सवाल आसानी से हो जाएगा, नहीं, छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक बैठाना है ना। सबको पता है, अगर मैं ऊपर आईडी लगा दूं क्लास 10th की, क्लास 10th की आईडी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। नीचे क्या है सवाल, नीचे आपका है साइन स्क्वायर एक्स और क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ऊपर मैंने आईडी लगा दी, नीचे भी आईडी लगा दी, नीचे तो आईडी नहीं लगाई बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, अब अलग अलग सेपरेट कर देंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड में रख देंगे दोस्तों क्या, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये रख दिया डिवाइड में, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में भी क्या रख देंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग डिवाइड में रख देंगे, है ना। रखने के बाद ध्यान दो बच्चे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो यहाँ पे तो दोस्तों बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या बचेगा दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर एक्स बचेगा, है ना। यही तो बचेगा बेटा, यही अगर बचेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सबको पता है और इसका भी पता है, माइनस के कॉट एक्स होता है, यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आपके ये प्यारे प्यारे सवाल मैंने आपको कराए, किसके, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो इससे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने कितना ढेर सारा वर्क किया, है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ी मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड दरअसल आपका स्टार्ट हो चुका था और इसके लिए हमने कितनी यहाँ पे मेहनत की है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कितने सवाल आपको प्रैक्टिस करा दिए, है ना। अब जो अगला जो लेक्चर रहेगा, अगला जो पोर्शन होगा वो रहेगा आपका दूसरा, जो है दूसरा पार्ट है वो है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल सकते हैं ना। तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं इसके भी। तो देखो एक सवाल है, जैसे एक सवाल है आपके पास, सीधा सीधा सवाल आ रहा है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकाल करके, है ना। और एक तरफ आपका सवाल आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकाल करके, है ना। cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का तो निकाल चुके हम लोग। टेन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालते दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके करते हैं ना। इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, 2 नंबर या 1 नंबर का। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कॉट स्क्वायर एक्स का भी निकालना सिखाया। कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे करते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके, है ना। और सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स तो हो ही जाता है, तो अपना मेन टारगेट है साइन स्क्वायर एक्स का निकालना, कॉस स्क्वायर एक्स का निकालना, फिर उसके बाद साइन की पावर 3x का, कॉस की पावर 3x का, फिर टेन की पावर 3x का। इस तरह के ढेर सारे डेरिवेटिव हमको पढ़ने पड़ेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का दोस्तों निकालते हैं इंटीग्रल। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी, सबको पता है 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर 2 का डिवाइड दे देंगे तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो हिसाब किताब क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। आप दिमाग लगाओ ना, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता, 2 से 2 कट जाएगा, सबको पता है ना। 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कॉस 2x का, सॉरी यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोगों को पता भी है 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2x आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता। और यहाँ से फिर अपन लोग साइन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कॉस 2x
1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दें, ये बहुत शानदार सवाल है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर x बाई 2 का रिजल्ट भी बनता है और एक इसका सवाल भी बनता है। इसी तरह पे आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 का सवाल होगा, वो भी सवाल आपको आना चाहिए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे सवाल आपका पूछ लेता है किसका, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का, तो वो भी आना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। उसमें देखो ये फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस एक्स का दोस्तों होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आशा करता हूँ बात आपको समझ में दोस्तों आ गई होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, कोई समस्या, कोई समस्या, कोई पंगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आईडी लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे और यहाँ पे कैसे निकालेंगे इंटीग्रल, ये थोड़ा सा समझना है। तो 1/2 बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 2x, है ना। 1 प्लस कॉस 2x का हम लोगों को इंटीग्रल पता है ना। तो इसका क्या बनेगा 1/2, 1 का इंटीग्रल सबको पता है 1 का x होता, और cos x का क्या होता, cos x का sin x लिखा है बट 2x लिखा है। अब अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में जाता, लेकिन इंटीग्रल में कहाँ जाता है बेटा, डिवाइड में जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1/2, अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो x/2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 4 और प्लस c, है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, cos 2x का cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x, 2x में 2 का x का मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है डेरिवेटिव में, नहीं इंटीग्रल में, ना डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में रहता है x का कोएफिशिएंट, और इंटीग्रल में आपका किस में रहता है दोस्तों, इंटीग्रल में आपका डिवाइड में जाता है। कैसे, वही 2x को अपन t मानते ना, उस पैटर्न से, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, है ना। इस सवाल को भी दोस्तों ध्यान से देख लेते हैं, इस सवाल को भी दोस्तों ध्यान से देख लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी अपन 1/2 बाहर कर लेंगे तो अंदर कौन बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2, अंदर 1 का अलग से निकलेगा इंटीग्रल, जो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, है ना। cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का sin 2x, और डिवाइड में 2 दोस्तों रखना पड़ेगा, प्लस के आपका क्या हो जाएगा c, और इसको फाइनल कर दो तो x/2 और माइनस के sin 2x अपॉन 4 और प्लस c, यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आप एक दोस्तों सवाल करना, बहुत शानदार सवाल लिख रहा हूँ, इसको जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने रखा है cos 2x माइनस 1, और यहाँ पे रखा है cos 2x प्लस 1। इसका दोस्तों इंटीग्रल जरूर बताना, कमेंट में इसका आंसर लिखना, है ना। कमेंट में इसका आंसर बताना बच्चों, कमेंट में बेटा इसका आंसर बताना, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा। और अब देख लेते हैं बेटा एक और प्यारा सा सवाल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास आ गया किसका इंटीग्रल, आपके पास आ गया दोस्तों sin की पावर 3 का इंटीग्रल, कैसे निकालेंगे ना। और आपके पास एक और सवाल आ गया, आपके पास सवाल आया बेटा cos की पावर 3 का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे ना। इस तरीके के ढेर सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमको इंटीग्रल निकालने आने चाहिए, और साथ में डेरिवेटिव भी दोस्तों निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को दोस्तों ध्यान से देख लेते हैं बेटा। इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करने के लिए आप एक बात बताइए, या तो ये वाला आईडी लगा दो, हमने फॉर्मूला लिखाया है आपको, हमने फॉर्मूला लिखाया sin 3x का, sin 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 sin x माइनस के 4 sin 2x, है ना। तो यहाँ से 4 sin 2x अगर इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 sin x माइनस के क्या बचेगा, माइनस के sin 3x बचेगा, है ना। तो यहाँ से sin की पावर 3x का क्या बन जाएगा कंटेंट, sin 3x का, और sin की पावर 3x का ये कंटेंट बन जाएगा, है ना।
ये कंटेंट बन जाएगा और यही कंटेंट इस्तेमाल करते हैं ना। इसी तरीके से वो वाला सवाल भी आप कमेंट में आंसर दोस्तों बताएंगे, है ना। तो ये सवाल आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी का तोड़ के भी कर सकते हो, है ना। तो पहले तो मैं ये आईडी लगा के ही कर देता हूँ, मैं बाकी का तोड़ के भी आपको सिखा देता हूँ, चिंता ना करो बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये जैसी आईडी लगाई, सबको पता है यहाँ पे तो 3/4 बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली sin x बचेगा, है ना। और यहाँ पे आपका कौन बाहर होगा बेटा, यहाँ पे 1/4 बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका sin 3x बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बना जो 3/4 sin x का इंटीग्रल सबको पता है माइनस के cos x होता है ना, तो 1/4 और sin 3x का दोस्तों क्या होता है माइनस के cos 3x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रखोगे दोस्त 3 और प्लस के c, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस के 3 cos x अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 12 प्लस c, यही दोस्तों इस सवाल का दोस्तों क्या है आंसर है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है ना, क्लियर है। इस सवाल का आप लोग कमेंट में मेरे को आंसर बताएंगे, इस सवाल का आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आप लोग आईडी कौन सी लगाना बेटा, यहाँ पे आप लोग लगाना आईडी cos 3x की, जो कि क्या आईडी होती है 4 cos qx माइनस 3 cos x। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अच्छे से दोस्तों याद कर लें, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं वो सारी आइडेंटिटी याद कर लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी याद कर लें, डेरिवेटिव के भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसके साथ इंटीग्रल भी आपको क्लियर होने चाहिए, इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्यारे प्यारे सवाल हैं जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको कराए। अब अपन देख लेते हैं कुछ और खास सवाल। तो ये सारे सवाल आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे की कुछ और अच्छे खासे क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो बेटा, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो इनमें जो सवालों में इस तरह के सवाल जब भी आपके आते हैं तो इस तरह के सवालों में ध्यान दें, आपके पास कोई प्रोडक्ट रूल अभी है नहीं और ये प्रोडक्ट रूल से बेटा होगा भी नहीं। आप जो पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी पार्ट वाइज जो अपने पास जो प्रोडक्ट रूल है, फॉर्मूला है एफ एक्स जी एक्स के प्रोडक्ट वाला, उससे भी ये दोस्तों सवाल होने वाला नहीं। तो इसमें लॉजिक लगता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को पेश करते हैं, इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी लगती है, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी लगती है वो है आपकी 2 sin a cos b, है ना। 2 sin a cos b जब भी आपको मिल जाए तो आप आईडी लगाएंगे क्या, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, है ना, sin a माइनस बी। अच्छा, अगर आपको 2 cos a sin b मिल जाए तो कौन सी आईडी लगाएंगे, 2 cos a sin b मिल जाए तो आप लगाएंगे sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ये लगाएंगे, है। इसके बाद आपको अगर ये मिल जाए 2 cos a cos b मिल जाए तो आप कौन सी आईडी लगाएंगे 2 cos a cos b में, तो आप लगाएंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद 2 sin a sin b sin a प्लस बी सॉरी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। ये सारी आइडेंटिटी अब आपके ये इस तरह के कुछ इंटीग्रल आ जाएंगे, इनको सॉल्व करने में, इनके इंटीग्रल निकालने में काम आएंगे, है ना। तो अपन एक काम कर लें, यहाँ पे 2 sin a और sin b वाला मैटर है, मतलब ये वाली आईडी लगेगी। तो अपन एक काम कर लेते, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंटू 2 फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो बराबर रहेगा ना, है ना। इस फॉर्मेट में मैंने आपको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ b, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, आईडी लगा देंगे,
टू साइन ए साइन बी की, है ना। ये वाली आइडेंटिटी दोस्तों इसमें लग जाएगी, है ना। तो टू साइन ए साइन बी की ये प्यारी सी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइडेंटिटी क्या बोल रही बेटा, कॉस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का मतलब है कॉस 3x माइनस 4 माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x। आशा करता हूं आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में दोस्तों आई होगी, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब अपन एक काम करेंगे, अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे कॉस माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, कॉस 7x बचेगा, है ना। ये देखो बच्चा, इतना करने के बाद 1/2 कॉस माइनस थीटा सब लोग जानते हैं प्लस के कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे cos 7x का दोस्तों अलग निकलेगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग इंटीग्रल हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1/2 cos x का रहेगा प्लस के sin x, है ना। और cos 7x का क्या हो जाएगा, sin 7x डिवाइड बाई 7 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? क्लियर है बच्चे, क्लियर है बेटा। ये आपका इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर बताना, यही आपकी आईडी लग जाएगी टू साइन ए साइन बी वाली, है ना। इसका दोस्तों कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। डर है बच्चे? अगले कुछ सवाल और देख लेते हैं। अगला देखो, ये प्यारा सा सवाल है, देखो ये छोटा सा सवाल है लेकिन सवाल बहुत अच्छा सवाल है ना। इस सवाल को दोस्तों देख लेते हैं। अच्छा, cos 2x की एक आईडी होती है बेटा, cos 2x की साइन के फॉर्म में आईडी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सभी बच्चे समझते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे आपका क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स। डिवाइड में क्या चल रहा है दोस्तों, डिवाइड में चल रहा है आपका cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया बेटा। तो ये कटने के बाद आपका बचा क्या दोस्तों, आपका बचा है 1 cos स्क्वायर एक्स। 1 cos स्क्वायर एक्स क्या बचेगा बेटा, 1 cos स्क्वायर एक्स आपका sec स्क्वायर एक्स बचेगा। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10x। और तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी। देखने में सवाल आपका वो बड़ा लग रहा था, लेकिन सवाल आपका बहुत ज्यादा सिंपल था, छोटा सवाल था, बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब अपन बात कर लेते हैं, अब अपन बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है ना। तो इसमें ध्यान से देखो बच्चे, इसमें क्या करना पड़ता है, इस सवाल को अगर मैं चाहूं तो e की पावर x, यहाँ ध्यान दो, e की पावर x इंटू एक्स को t मान लूंगा, है ना। अब e की पावर x इंटू एक्स को t मानोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू t। और इसको डिफरेंशिएट करोगे, e की पावर x का e की पावर x होगा, है ना। e की पावर x जैसे ही रहेगा, e की पावर x का आपका हो जाएगा डेरिवेटिव dx बाई डी टी प्लस x जैसा ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x, है ना, e की पावर x रहेगा। और अलग से dx बाई डी टी x का और करना पड़ेगा, इक्वल टू t का हो जाएगा 1। dx बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, dx बाई डी टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे e की पावर x प्लस क्या बचेगा, अच्छा e की पावर x को और कॉमन लेंगे, दोनों चीजें कॉमन लेके सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, dx अपॉन डी टी, e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस x बचेगा। और e की पावर x dx अपॉन डी टी बचेगा, dx अपॉन डी टी बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है भाइयों? तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स ई की पावर x 1 प्लस एक्स और dx की वैल्यू दोस्तों क्या बन गई आपकी, t। आशा करता हूँ बात आपको क्लियर समझ में दोस्तों आई होगी, है ना। और अगर ये बात समझ में आई है तो ऊपर देखो, ऊपर वाले सिस्टम को ऐसे लिखूं और नीचे वाले सिस्टम को मैं ऐसे लिखूं, और ये वाला जो मटेरियल है इसको मैं dx के साथ शिफ्ट करके लिख दूं, किसी को कोई समस्या दोस्तों नहीं है ना। तो 1 cos स्क्वायर ई की पावर x, और x की जगह पर t लिखेंगे। और ये पूरा मैटर आपका दोस्तों क्या है, dt है ना। और 1 cos सभी बच्चों को मालूम है, बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल है, थोड़ा सा चेंजिंग है ना, अच्छा सवाल है। तो sec स्क्वायर t बचेगा, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा दोस्तों, 10t प्लस c। t की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों,
टी की जगह क्या रख देंगे, टी की जगह पर रख देंगे हम लोग e की पावर x इंटू एक्स और प्लस सी। तो इस सवाल का दोस्तों ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ढेर सारे क्वेश्चन आज आपके इंटीग्रल के दोस्तों कराए हैं। और इंटीग्रल के दो इंपोर्टेंट जो सेक्शन है, एक तो आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इंटीग्रल निकालना और सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना, वो दोनों चीजें आपको अच्छे से दोस्तों आज बताई हैं। आशा करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो अगला जो पोर्शन होगा वो अब परसों अपलोड होगा, मतलब संडे को, है ना। तो संडे को जो अपलोड करेंगे उसमें आपको बताएंगे इंटीग्रल के आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रल कैसे निकालते, फिर उसके बाद आपका होगा पार्ट वाइज, मतलब प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, फिर और फॉर्मूले आपके खुल जाएंगे, इंपोर्टेंट फॉर्मूले होंगे। फिर आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाए, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल वाला पोर्शन और है 2 लेक्चर में वो खत्म होगा। तो मतलब आप 2-3 लेक्चर और बचे हैं, 3 मैंने बोला है ना, 5 लेक्चर में इसको फिनिश करना, 5 या मैक्स टू मैक्स 6 लेक्चर होंगे ना। 6 लेक्चर में आपका पूरा इंटीग्रल दोस्तों निपटाना है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। बीच में आपके लिए कुछ सवाल कमेंट में रखे हैं और थोड़े से सवाल और लिख रहा हूं कमेंट के लिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है बेटा। अच्छे समझ में आई ना आज की क्लास। तो थोड़े से सवाल हैं जो कमेंट में आपके लिए रखे हैं, इन सवालों के आपको दोस्तों आंसर जरूर बताना है कमेंट में। ये प्यारे प्यारे छोटे से सवाल रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल ये छोटे छोटे निकाले हैं, ठीक है। साथ में पाथ फाइंडर से भी निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर लगाना बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर आप लोग आंसर इनके जरूर बताना, और साथ में कमेंट में दोस्तों ये भी बताना क्लास आपको कैसी लगी, है ना। क्लास कैसी लगी है इसकी सजेशन जरूर कमेंट में बताना। और इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक भी पैरामाउंट जो मर्चेंट नेवी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया, देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का सबसे बढ़िया फायदा ये है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसमें क्या है, आपको जितने भी लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं उनके पीडीएफ मिल जाते हैं अच्छे से, तो जिससे आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें और आगे फ्यूचर में भी सारी चीजें बार बार ढूंढना ना पड़े, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में सभी बच्चों को भी बताएं यहाँ पे क्लास आपकी फ्री चल रही है और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चे। और हाँ, जिनको अगर पैरामाउंट मर्चेंट नेवी जो ऐप है उसमें कोर्स परचेज करना है तो वहाँ कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। 3 घंटे की रेगुलर क्लास दे रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ भी जिन बच्चों को ज़्यादा जरूरत चाहिए कि मेरे को सर क्लास चाहिए, कोर्स चाहिए, तो वहाँ परचेज कर सकते हैं। बाकी का फ्री तो दोस्तों चल ही रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।